नमस्कार, मैं अमरीश चौधरी धारा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत प्यूषम का द्वितीय पाठ उद्भिज्ज परिषद। उद्भिज्ज परिषद यानी वृक्षों की सभा। परिषद माने सभा। इस पाठ में कवि ने बताया है कि अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़ सभी वनस्पतियों और वृक्षों को बुलाकर एक सभा करता है और कहता है कि आज हमारा विषय है मनुष्य का व्यवहार ही हमारी आलोचना का विषय है। मनुष्य इस समय मानव से दानव बन गया है। अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो पशुओं की हत्या करता है और वृक्ष आदि को काटता है। तो इस विषय में यही पढ़ाया गया है। अथ सर्वविद विटपिनाम मध्य स्थित सुमहान अश्वत्थ देव वदति। फिर सर्वविद सभी वृक्षों, विटपिनाम माने वृक्षों के, मध्य माने बीच में, स्थित सुमहान अति विशाल अश्वत्थ पीपल का पेड़ बोला या कहता है, भो अरे अरे वनस्पति कुल प्रदीपा, वनस्पति कुल के दीपको, महापादपा है महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुच, पुष्प रूपी कोमल वाली दंत कांति वाले, लता कुल ललनाश्च, लता कुल के ललनाओ, सावहिता है सावधान होकर, शृण्वन्तु माने सुनो, भवन्त माने आप सब सावधान होकर सुनो। अध मानव वार्तवेव अस्माकं समालोच्य विषय। आज मानव का वर्ताव ही या मानव का व्यवहार ही अस्माकं माने हमारी आलोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टि। सारी संपूर्ण सृष्टि धारा में मानव सृष्टि निकृष्टतमा माने खराब है। मानव सृष्टि सबसे खराब है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवा इव पर पताका है, स्वार्थ साधना परा, माया विना कपट व्यवहार कुशला, हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। जीव सृष्टि की धारा में मनुष्य के समान, पर माने दूसरों को, प्रतारका माने ठगने वाले, दूसरों को ठगने वाले, स्वार्थ साधन से परे, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसक जीव नहीं है। यानी जिस प्रकार मनुष्य है उस प्रकार के जीव जंतु नहीं हैं। भवन्तो नित्य में वारण्य चारिण्य। सिंह व्याघ्र प्रमुखान हिंसकत्व भावनाया प्रसिद्धान स्वपदान अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम। भवन्तो माने आप लोगों ने, आप सब ने, नित्य माने हमेशा, आरण्य माने जंगल, चारिण्य माने घूमते हुए, आप सब ने हमेशा जंगल में घूमते हुए सिंह, व्याघ्र, शेर और बाघ आदि को की हिंसक भावना से देखा होगा। प्रसिद्ध, ये जो शेर और बाघ तो प्रसिद्ध है, तो ये अत्यधिक हिंसा करते हैं, जीव जंतुओं को मारकर खाते हैं। ततो भवन्ता एवं सानून्यम प्रचीयन्ते। फिर आप सब से मैं विनम्र पूर्वक पूछता हूँ, कथयन्तु भवन्तो, आप सब बताइए, यथा तथ्येन किमेते हिंसादि क्रियेषु मनुष्ये भो भ्रशम गरिष्ठा। क्या ये सब हिंसा आदि कार्यों में मनुष्य से भी बढ़कर है? गरिष्ठा माने बढ़कर, भ्रशम माने अत्यधिक। स्वपादानाम हिंसा कर्म जठरनाल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम। इनकी हिंसा कार्य तो, हिंसा कर्म माने इनका हिंसा कर्म तो जठरनाल पेट की भूख, निर्वाण माने मिटाने मात्र तक ही होती है। जो जीव जंतु होते हैं उनका हिंसा यानी कि दूसरों को मारने का, हत्या करने का काम तो केवल पेट की भूख मिटाने तक ही होता है। प्रशांते, और भूख शांत हो जाने पर तू जठरनाले माने भूख के शांत हो जाने पर सकृद उपजातायाम स्वदर पूर्तो न ही ते करतल गतानपि
हरिण शशकादीन उपहनन्ति। भूख के शांत हो जाने पर, अपने उदर की पूर्ति हो जाने पर, न हीते नहीं करते, करतल, करतल माने हाथ के तल माने नीचे आए हुए हिरण आदि की भी हत्या या मारते। अपने हाथ के नीचे आए हुए हिरण आदि को भी नहीं मारते। जैसे शेर और बाघ होता है, यदि उनका पेट भर जाता है तो वो उनकी हत्या नहीं करते, जब उन्हें भूख लगती है तभी वो उनकी हत्या करते हैं। ना वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवियो अटवी परिभ्रमंती। और न ही इस प्रकार के कमजोर जीवों को मारने के लिए अटवी, अटवी माने वन, अटवियो अटवी एक वन से दूसरे वन में, परिभ्रमंती माने घूमते हैं। और न ही इस प्रकार के कमजोर जीवों को मारने के लिए एक वन से दूसरे वन घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसावृत्तिस्तु निर्विधि निर्वसाना च। मनुष्य की हिंसावृत्ति तो निर्विधि, सीमा रहित, निर्वसाना समाप्त रहित, जिसकी कोई सीमा नहीं है और जो कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी मनुष्यों की हिंसावृत्ति है। यतो यत आत्मनोपकर्ष समाक्षंक्यते तत्र तत्रैव मानवानाम हिंसावृत्ति प्रवर्तते। यतो यत जैसे जैसे, आत्मनो माने अपने, अपकर्ष माने पतन, जैसे जैसे अपने पतन की समाशंक्यते अपनी शंका होती है, आशंका होती है, जैसे जैसे अपने पतन की आशंका होती है, पतन या हानि शंका होती है, तत्र तत्रे वही वही मानवानाव हिंसावृत्ति प्रवर्तते, वहीं वहीं मनुष्यों की हिंसावृत्ति बढ़ती है। स्वार्थ सिद्धये मानवा है दारान मित्रम प्रभु भृत्यम स्वजनम स्वपक्षम चैव लीलाए उपहनन्ति। स्वार्थ की सिद्ध करने के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए मनुष्य दारान माने स्त्री, मित्र, प्रभु, प्रभु माने स्वामी, भृत्यम, भृत्यम माने सेवक, स्वजनम, स्वजनम माने अपने व्यक्ति, स्वपक्षम अपने संबंधियों, चैव माने और। स्वार्थ सिद्ध के लिए मनुष्य स्त्री, मित्र, स्वामी, सेवक, अपने व्यक्ति और अपने संबंधियों को भी लीलाए, लीलाए माने खेल ही खेल में, उपहनन्ति माने मार देता है, हत्या कर देता है। पशु हत्या तो तेषाम क्रीडनम, पशु हत्या तो उनका, तेषाम माने उनका, क्रीडनम माने खेल है, पशु हत्या तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय महारण्यम उपगम्य ते यथेच्छम निर्दयम च पशुघातम कुर्वन्ति। केवल चित्त विनोदाय, चित्त माने हृदय को, विनोदाय माने प्रसन्न करने के लिए, केवल हृदय को प्रसन्न करने के लिए महारण्यम, महा माने बड़े, आरण्य माने जंगल, बड़े जंगल में जाकर इच्छा से, निर्दयता से पशुओं को मार देते हैं। तेषां पशु प्रहार व्यापारम आलोक्य जड़नामपि अस्माकं विदीर्यते हृदयम। उनका पशु प्रहार व्यापार को देखकर, आलोक्य माने देखकर, जड़ नामपि हम जड़ व्रत भी, पेड़ जो होते हैं, हमारा हृदय भी फट जाता है, विदीर्यते माने फट जाता है, दुखी हो जाता है। अन्यच्च पशूनाम भक्ष्य वस्तुनि प्रकृतिया नियमितन्येव। और अन्य पशुओं की भक्ष्य माने खाने की वस्तु प्रकृति पर ही नियमित है। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृति नियम उल्लंघनीयति। पशु भोजन व्यापार में प्रकृति के नियम का उल्लंघन न माने नहीं करते। पशु भोजन व्यापार में प्रकृति नियम के उल्लंघन नहीं करते। तेषु उनमें, ये माने जो, मांस भुज उनमें जो मांस खाता है, ते माने वे, मांसम पहाए न अन्यता आकांक्षयति,
वे मांस को छोड़कर, अपहाय माने छोड़कर, अन्य दूसरी वस्तु की इच्छा नहीं करते। आकांक्षयति माने इच्छा। ये पुण्य फल मूला शीनस्ते तैरेव जीवंती। ये माने जो फल मूल आदि खाते हैं, तैरेव जीवंती, वे उन पर ही जीवित रहते हैं। मानवा नाम ने दृश्यते तादृशम कश्चिन दृष्टो नियम। मानवा नाम माने मनुष्यों में नहीं दिखाई देते, ना दृश्यते, तादृश माने इस प्रकार के कोई भी नियम। मनुष्य में इस प्रकार के कोई भी नियम दिखाई नहीं देते। अब छात्राओं, आगे की वीडियो में आगे का पैराग्राफ मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। धन्यवाद।